खबर जयपुर से है। जयपुर के खो नागोरियन में भी सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। आपको हम बता दें कि यहां पर सरकारी जमीन और ग्रीन जोन में खसरा नंबर 154 से 158 तक हुई है अवैध प्लॉटिंग। भूमाफिया हाजी वकील पर कार्रवाई का भी इंतजार है और एमएलए कैलाश वर्मा ने सदन में सरकारी जमीन और ग्रीन जोन पर कब्जे का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले पर क्या होगी कोई सख्त कार्रवाई, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। और सहयोगी मोहम्मद इमरान हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। एक अवैध प्लॉटिंग का भी मामला इमरान यहाँ खो नागोरियन में, और वो भी सरकारी जमीन पर, इसको लेकर के जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए मैम, ये एक जगह थी, ये तालाब हुआ करता था यहाँ पर किसी टाइम पर, और अधिनियम जो कहता है, अब्दुल रहमान एक्ट जो कहता है कि तालाब और नदी नालों की जो जमीनें हैं उसके ऊपर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होती। इसके ऊपर एक पूरा कानून बना हुआ है। लेकिन ये जो भूमाफिया हैं, इस जमीन को इन्होंने, पहली बात तो ये जमीन इनकी हो ही नहीं सकती, इन्होंने जेडीए से मिली भगत या जेडीए की जमीन को लिया, उसके ऊपर प्लॉटिंग करी, लोगों को वहां पर प्लॉटिंग के जरिए उस जमीन को बेचा गया, जिसको कैलाश वर्मा जी ने, जो एमएलए हैं उस क्षेत्र के, बगरू विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने ये मुद्दा मंत्री महोदय खर्रा जी के सामने इसको पेश किया। खर्रा जी ने इसके ऊपर आश्वासन दिया कि हम इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और इसको पब्लिक के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनको इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन ये मुद्दा सदन में उठने के बाद भी अभी तक इस पे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी व्यक्तिगत कैलाश वर्मा जी से खुद बातचीत हुई, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इसके ऊपर नोटिस जारी करवाऊंगा और नोटिस जारी करवाने के बाद इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। तो देखना ये होगा कि मैम, ये मुद्दा जब जो यूडीएच मिनिस्टर हैं खर्रा जी उसके सामने है, उनको पता है, उसके बावजूद भी हाजी वकील जो इसमें लंबे जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, भूमाफिया हैं, बड़े भूमाफिया हैं, ग्रीन जोन में वो काफी प्लॉटिंग कर चुके हैं, वो इसके ऊपर कंटिन्यू वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो हमारी अपने चैनल के साथ और प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से हम उठा रहे हैं और इस पर कार्रवाई करें। तो यही हमारा एक मैसेज है पब्लिक के लिए कि पब्लिक के अंदर सरकार को लेकर मजबूती आए कि हाँ, सरकार हमारे साथ है। देखिए, सरकारी जमीन है, अवैध प्लॉटिंग हो रही है, वहां पर कॉलोनी काटी जा रही है और लोग वहां पर क्या पहुंच रहे हैं, वो प्लॉट खरीदे जा रहे हैं अभी इस वक्त। देखिए, वहां पर कुछ प्लॉट बिक चुके हैं और कुछ प्लॉट की अभी भी खरीदारी बाकी है, जिसको हाजी वकील चोरी छुपे बेच रहे हैं। ये हमारे सूत्रों से हमें हवाले से पता लगा, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट मैंने खुद चेक करी पर्सनली जाके। तो वो अभी भी इसको बेच रहे हैं, लुभावने वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब, इसमें हम अगर इस स्कीम में आप पैसा लगाते हैं तो आपका ये रिटर्न होगा और हम आपको, और इसके साथ कुछ अटैचमेंट हैं, जैसे कि 10 मीटर का आपको गार्डन एरिया भी दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग लुभावने ऑफर दे करके वो अपनी जमीन बेचने में लगे हुए हैं। लेकिन इमरान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाजी वकील हैं और उनकी तरफ से ये काम किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में हाजी वकीलों के ऊपर कोई नया कानून लागू होता है क्या? कानून तो सभी के लिए एक है, या फिर कुछ अलग से विशेष कानून बनाए गए हैं, कुछ सहूलियतें हैं जो ये धड़ल्ले से इसे काम में ले रहे हैं? जी देखिए मैम, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है, मैं अगर आपकी बात करूँ दिल्ली रोड की और आपके आगरा रोड की, तो ये ग्रीन जोन और इकोलॉजिकल जोन कहलाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का आप प्लॉटिंग, किसी तरह का कॉमर्शियल गतिविधि आप नहीं कर सकते हैं, ये सरकार की तरफ से बैन है। 2011 के अंदर गुलाब चंद कोठारी, उनकी तरफ से ये अधिनियम बनाया, उन्होंने ये एक हाईकोर्ट के अंदर एक रिट लगाई थी कि इन जोन की सुरक्षा की जाए और जयपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, जयपुर शहर को सुंदर रहने के लिए ये ग्रीन जोन और इकोलॉजिकल जोन में रहे, जिसको सरकार ने एक्सेप्ट भी किया था और हाईकोर्ट ने इसके ऊपर एक कानून पारित किया था। तो उस कानून के विपरीत ग्रीन जोन एरिया और इकोलॉजिकल जोन के अंदर धड़ल्ले से काम चल रहा है, धड़ल्ले से प्लॉटिंग हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की अभी सरकार इसके ऊपर ध्यान तो दे रही है, सरकार ने कुछ मुद्दों के ऊपर एक्शन भी लिया, सीज भी करा, लेकिन वो क्या होता है कि एक वक्त के बाद फिर से शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्शन खाली ऊपरी सतह पर हो, दिखाने के लिए कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, फौरी तौर पर काम किया गया हो, और ढंग से उसे फिलहाल देखने की बहुत जरूरत है सरकार को। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ पे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।